अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन हित काज सब आज भय, धन्य धन्य तीन हित काज सब आज भय। कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मैं मंगलाचरण के पश्चात दो पंक्तियाँ गुरुदेव के लिए विनयांजलि के रूप में प्रस्तुत करना चाहूँगी। कोई मंजिल नहीं जचती, सफ़र अच्छा नहीं लगता। कोई मंजिल नहीं जचती, सफ़र अच्छा नहीं लगता। अगर घर लौट के जाऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। करूं कुछ मैं तो अब दुनिया को सब अच्छा ही लगता है। मुझे कुछ बिन तुम्हारे बिन गुरु अच्छा नहीं लगता। मुझे कुछ बिन तुम्हारे बिन गुरुवर अच्छा नहीं लगता। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। वीर पथ अपना के जगत को धन्य किया, वीर पथ अपना के जगत को धन्य किया। इनकी महिमा का वर्णन मिलता नहीं कहीं लेखा। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। हाथ जिसका पकड़ा उसका उद्धार हुआ, कि सम्यक रत्न मिला सभी का भाग्य जगा। त्याग सरलता साधना का मैंने वही देखा। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। धन्यवाद मीना जी गांधी। अब कार्यक्रम के दीप प्रज्वलन हेतु मैं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक एवं हमारे सकल जैन समाज के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री यशपाल जी सिसोदिया से निवेदन है कि वे भी पधारे दीप प्रज्वलन हेतु। और सकल जैन समाज के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष श्री शांतिलाल जी साहब बड़जातिया एवं अन्य भी अध्यक्ष जो भी यहाँ पे महानुभाव हैं वे पधारें। शुरुआत कर दें क्या?
क्या अभिषेक जी भोपा जी? अभिषेक जी भैया जी बताओ। दीप प्रज्वलन के बाद आज हम सब परम पूज्य गुरुदेव की विद्यांजलि सभा के लिए उपस्थित हुए हैं। सबकी अपनी अपनी भावना है, सब गुरु के प्रति अपनी भावना प्रकट करना चाहते हैं, पर समय की अपनी एक सीमा है। समय हमारे पास कम है और वक्ता ज़्यादा है। मैं बारी बारी से आप सबको आमंत्रित करूंगा, सब आके सीमित समय में अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सर्वप्रथम मैं भैया जी, अभिषेक जी भैया जी शाहगढ़ वालों को बुलाना चाहूँगा। जिनका शुभ सानिध्य जगत को पुण्य योग से मिल पाता, जो प्रायः तीर्थों पर रहते जब भी चौमासा आता, जिनके रुक जाने से होता जंगल में भी मंगल है, ऐसे गुरु विद्यासागर जी का मिला हमें भी संबल है, ऐसे गुरु विद्यासागर जी का मिला हमें भी संबल है। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम तपस्वी मुनिवर श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महाराज की। ऐसे दिव्य आचार्य विचार और मधुर व्यवहार से गुरुदेव की जीवन रूपी किताब का हर पन्ना स्वर्णिम भाव एवं शब्दों से भरा हुआ है। कहीं भी कभी भी कितना भी इनको जो पढ़ता है तो वह देखते ही बनता है। जब कोई व्यक्ति गुरुदेव के निकट उनके दर्शन करता है तो उसकी नजर हटती नहीं, लेकिन जिसके जीवन में गुरु का इतना उपकार हो तो उसका कहना ही क्या है। ऐसे ही इसी कारण से गुरुदेव के चरणों में उच्च शिक्षित युवा युवतियां जो इस जवानी की दहलीज पर अपना जीवन समर्पण कर देते हैं। इसी प्रकार से गुरुदेव ने भारत के 10 राज्यों में युवक युवतियों में लगभग 120 मुनि, लगभग 172 आरिकाएँ, लगभग 64 छुल्लक, 3 छुल्लिका एवं लगभग 56 एलक दीक्षा देकर उनके जीवन उद्देश्य को सार्थक किया है। बस पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमारी यही भावना है कि भगवान आपने जैसी संलेखना धारण करके समाधि को प्राप्त किया है, बस मैं भी उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करूं एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी कृतज्ञांजलि अर्पित करता हूं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। इसके पश्चात रीता दीदी भाई पाराशनाथ से। समय का विशेष ध्यान रखें।
वक्ता बहुत है हमारे ओम पास। नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। मुनिशीलीना विविकीलिताव्यो स्थिरो निखाता विविम्बिताव्यो पादौ त्वदीयो मम तिष्ठतां सदा तमो धुनानो हृदय दीपिकाव्यो। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज मुनि 180 विमल सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महाराज की। समय बहुत कम है, थोड़े से समय में अपनी बात कह के आज अपन यहाँ पर जिन महापुरुष की विनयांजलि मनाने के लिए बैठे हुए हैं, उनका उपकार हमारे जीवन में इतना है कि 2-5 मिनट तो क्या, उनके जीवन के एक एक क्षण को अपन यहाँ पर बैठे हुए जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्य यदि अपने पूरे जीवन भर उनके गुणों का गुणगान करें तब भी गुणगान पूरा नहीं हो पाएगा। फिर भी कुछ शब्दों में ऐसे महान आचार्य गुरुवर का जो उपकार हमारे जीवन में है, उन्होंने कैसे कैसे हम सबके लिए संभाला है, ये सभी उनके पास जाने वाले और संभलने वाले जानते हैं। एक छोटी सी चीज़ बताना चाहते हैं कि आचार्य भगवंत के पास जब हम गए थे तो एक बार हमने दान के बारे में कुछ पूछा, तो आचार्य भगवान ने कहा कि दान जो होता है महान पुण्य का संचय कराने वाला हुआ करता है, लेकिन कौन सा दान, किस प्रकार का दान? तो कहते हैं स्वयं की जो वस्तु हुआ करती है, आपके धन से आपने जो वस्तु संग्रह की है, आपके पास जो वस्तु है जिसको आप अपना कहते हैं, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे पैसा हो, चाहे और अन्य चीज़ें हों, यदि उस वस्तु का दान आप अपने हाथ से करते हैं तो आपकी झोली में सातिशय पुण्य का संचय हुआ करता है। और किसके लिए करना? योग्य पात्र के लिए करना। उस समय हमारे साथ कुछ घटना घटी थी, किसी और के चौके में हम गए थे और वहाँ पर कुछ वस्तु ऐसी थी जो कि अर्पण करने के योग्य नहीं थी, हमें जानकारी भी नहीं थी, फिर भी हमने की और बाद में जानकारी होने पर हमने गुरुजी से प्रायश्चित मांगा तो गुरुजी ने कहा दूसरों के चौकों में जाओ तो क्या करो, पहले पूछताछ करो, जानकारी लो कि ये वस्तु कैसी है, किस प्रकार से तैयार की हुई है। और सबसे उत्तम तो है कि स्वयं के द्रव्य को स्वयं तैयार करो और अपने घर पर उसका दान करो, तो अति उत्तम माना जाता है। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने दान की महिमा को बता करके हमारे लिए सातिशय पुण्य संचय करने का एक उपाय बताया। और हमारा जीवन स्वयं पहले एक ऐसा था, हमारी आँखों पर चश्मा था, हम खजरा हो गए थे जब गुरुजी से हमने निवेदन किया कि गुरुजी आप हमें जब कहेंगे, जिस प्रकार से कहेंगे उसी तरीके से हम अपना चश्मा उतारेंगे। उस समय गुरुजी ने हंस दिया था, कुछ नहीं कहा। बहुत समय के बाद जब हम सिरपुर गए तो हमारे कान में कुछ पीड़ा थी, तो हमने कान की पीड़ा गुरुजी के सामने रखी तो गुरुजी ने कहा कि अभी कान को अभी ध्यान मत दो, सबसे पहले आँखों के ऊपर ध्यान दो। बोले चश्मा बहुत अधिक है और आगे मोक्ष मार्ग में इस चश्मे से दिक्कत आ सकती है। और उन्होंने कहा किसी स्पेशलिस्ट के लिए दिखाइए और आप अपना चश्मा हटवाइए। उनकी कृपा से हमारा चश्मा दूर हो गया। और उस समय उन्होंने कहा कि आपका नंबर बहुत अधिक है, इतना नंबर कि वो हमें भी पता नहीं था कि कितना नंबर है और गुरुजी को पता था। तो इस प्रकार जब भी किसी मोक्ष मार्गी को आगे बढ़ाने का प्रयास होता है तो गुरु हमारे ऊपर अनायास ही इस प्रकार के उपकार किया करते हैं। हर व्यक्ति के ऊपर उनका कोई ना कोई उपकार अवश्य है, इसलिए
उनका जो जीवन है उस जीवन को अपने जीवन में सम्मिलित करने के लिए उनकी जो चीज़ें हैं, जो गुरु हैं, वो हमारे हृदय में हमेशा विराजमान रहें। हमें आज भी ऐसा नहीं लगता है कि गुरुजी हमारे बीच में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसको अपने हृदय में अपन ने इस प्रकार से अंकित कर लिया उनके चरणों को, उनकी छवि को, कि वो इस पर्याय में तो क्या, जब तक क्षयोपम अवस्था है तब तक भी नहीं हटने वाली है, और जब छायक अवस्था भी आ जाएगी तब भी उनके उपकारों को विस्मृत नहीं किया जा सकता। और गुरुजी को याद करना तो बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि हम उनको भूल ही नहीं सकते कि उन्हें याद करना पड़े। इसलिए ऐसे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज गुरुदेव, उनके चरणों में हमारा कोटि सा सत सत हर क्षण का नमन अनंतों बार है। और जब तक हमें भी उनके जैसी समाधि नहीं मिल जाती है तब तक हम उनके इस उपकार को हमेशा अपने जीवन में बना के रखेंगे, ताकि हम भी उन्हीं के जैसे बन सकें। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि संघ की। अगली कड़ी में मैं सकल जैन समाज के महामंत्री श्री दिलीप जी राका से निवेदन है कि वे महाराज साहब के बारे में 2 शब्द। परम पूज्य 108 विमल सागर जी महाराज साहब, मुनि श्री 108 अनंत सागर जी महाराज साहब, मुनि श्री 108 धर्म सागर जी महाराज साहब, मुनि श्री 108 भव सागर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। उपस्थित महानुभाव, परम पूज्य गच्छाधिपति दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब के बारे में जितना कहें उतना कम। गागर में सागर के समान हमारे दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब 18 वर्ष की वय उम्र में एक पटेल समाज का होकर के इन्होंने दीक्षा ग्रहण करी थी। 85 वर्ष 85 ईयर्स के अंदर आपने दीक्षा पालन किया है। जब दीक्षा ली तब गुरुदेव को नौकार मंत्र भी याद नहीं था। दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराज ने जब दीक्षा ली तब नौकार मंत्र भी याद नहीं था। इतना आगम का ज्ञान था दौलत सागर सूरी महाराज ने। जब भी मेरे करीब 18 वर्ष से इनसे अच्छा परिचित हुआ था, दौलत सागर जी महाराज बेजी साहब ने संघ निकाला था, पैदा संघ, उसके अंदर जाने का काम पड़ा था। दौलत सागर जी से अच्छे संबंध बने थे। 2-3 बार मंदसौर की पावन धन्य धरा पर दौलत सागर जी महाराज साहब का आगमन हुआ था। जब मैंने उनसे 2-3 बार कोई प्रोग्राम की चर्चा भी की थी कि गुरुदेव ये करना वो करना, तो गुरुदेव का एक ही काम था कि नहीं, ये सारा मैटर आपका है दिलीप जी, ये काम आप लोगों को करना है, ये हमारा साधु भगवान का विषय नहीं। हमेशा उनको आगम के विषय में चर्चा करो आप। आगम के विषय में कभी गुरुदेव हमको जो जितना पढ़ाना कराना जो काम, आज ऐसे गच्छाधिपति दौलत सागर सूरी महाराज के लगभग शिष्य परिशिष्य 1000 के लगभग हैं। 1000 साधु भगवान और साधु भगवान मिलकर के आपके शिष्य परिवार हैं। जितना नाम दौलत सागर जी, विद्यासागर जी, विद्या और दौलत दोनों अपने से चली गई है। आज अपने संघ के अंदर बहुत बड़ी क्षति हुई है कि अपने पास से इतनी बड़ी दौलत थी, दौलत के साथ साथ अपने पास से विद्या चली गई है। ऐसे में दौलत सागर जी महाराज साहब को विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ। साथ साथ में विद्यासागर जी महाराज के बारे में मैंने बहुत सुना है, परंतु कभी परिचित हम हुए नहीं है कि मंदसौर की पर आने का था। विद्यासागर जी का भी कई संघ ने प्रयास किए थे, क्योंकि नरेली में प्रतिष्ठा कराने के लिए गुरुदेव का इधर आने का था, परंतु नहीं पहुंच पाए। ये हमारा मंदसौर का दुर्भाग्य है कि दौलत सागर अपने विद्यासागर जी का यहाँ आगमन नहीं हुआ है। ठीक है, अपने पास से दोनों संपत्ति चली गई हैं, दौलत भी चला गया और विद्या भी चली गई। दोनों अपार भंडार थे, ज्ञान के भंडार, विद्या के भंडार दोनों अपने पास थे। ऐसे गुरुदेव के चरणों में भावभीनी विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ। आचार्य विजय सुरेंद्र स्मारक ज्ञान मंदिर ट्रस्ट वही पारसनाथ समिति की तरफ से आपको और विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ। अब मैं सकल जैन समाज और यहाँ बैठे हुए सभी की ओर से परम पुरुष गुरुदेव 108 श्री भाव सागर जी महाराज से निवेदन करूँगा कि अपनी अमृत बात से हमें लाभान्वित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म,
रमो वछायाड़म रमो नुए सब साहोड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्र के चंद्र प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य समाधि धारक महासमाधि धारक परम पूज्य आचार्य गुरुवर शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शिक्षवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। आज का यह प्रसंग जो सभी के हृदय को विदारित करने वाला है, ये घटना जब रात्रि काल में जिस जिस व्यक्ति को मिली सबके पैरों तले जमी खिसक गई कि ऐसे महान व्यक्तित्व का हमारे बीच से जाना सबसे कष्टप्रद था, क्योंकि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जन जन के हितैषी थे और वह कभी भी अपने लिए कोई भी कार्य नहीं करते थे और उन्होंने हम लोगों को भी यही हमेशा शिक्षा दी कि सबका कल्याण हो, ऐसा हमें कार्य करना चाहिए। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों की रक्षा के लिए वह हमेशा तत्पर रहते थे और सजग सावधान रहते थे। मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है कि परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जब आचार्य श्री ने कोई पुस्तक आदि उठाने के लिए कहा तो वो किसी व्यक्ति को भेजने लगे, तो आचार्य श्री ने कहा पिच्छी भी दे दो। यानी दिगंबर साधु की चर्या ऐसी होती कि खुद काम करते हैं, खुद देख के चल के जाते हैं और मार्जन करके फिर पिच्छी के माध्यम से लाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने हथकरघा के माध्यम से इस पूरे देश के लिए एक संदेश दिया कि कैसे हम जो वस्त्रों में मटन टेलो नाम का एक अशुद्ध पदार्थ मिलता है उससे कैसे हम अपने जो प्रक्षाल करते हैं पानी छानने का जो वस्त्र कैसे शुद्ध हो। तो इसके साथ साथ बालिकाओं को शिक्षा के साथ संस्कार देने के लिए 5 प्रतिभा स्थली पूरे भारत में आचार्य श्री ने प्रेरणा आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया कि आज बालिकाओं की सुरक्षा सबसे कठिन कार्य है। उसके साथ साथ पीछे थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, पीछे के लोग थोड़ा सा ध्यान दें, पीछे के लोग। तो इसके साथ साथ आचार्य भगवान ने लोगों के लिए प्रेरणा दी कि कैसे हम पूर्ण आयु को प्राप्त करें, क्योंकि अकाल मरण हो जाता है लोगों का बीमारी के कारण से। तो पूर्ण आयु भाग्योदय जैसे चिकित्सालय के लिए भी प्रेरणा आशीर्वाद मार्गदर्शन दिया। शिक्षा और चिकित्सा 2 माध्यम से व्यक्ति सबको जोड़ सकता है और सबसे ज़्यादा यही समस्याएं आती हैं। इसके साथ साथ जब देखा आचार्य ऋषि ने कि प्रत्येक पदार्थ में मिलावट हो रही है तो उन्होंने प्रेरणा दी कि गायों की रक्षा कैसे हो। तो 135 लगभग गौशालाएं खोलने के लिए तो प्रेरणा दी, लाखों गायों की रक्षा हुई। तो गायों की रक्षा तो हो गई, इसके साथ साथ कैसे हमारी जैविक खेती हो और जैविक खेती के माध्यम से जो आज कीटनाशक वगैरह उपयोग हो रहे हैं और उसके माध्यम से लोगों को कैंसर आदि बीमारियां हो रही हैं, तो उन्होंने गिर गाय आदि के पालन के लिए प्रेरणा दी जिससे शुद्ध दूध घी आदि मिल सके। एक सोचो, व्यक्ति तो अपनी चिंता करता है, उसके अलावा अपने परिवार, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार के अलावा और किसी की चिंता नहीं करता। लेकिन एक संत ऐसे हुए हैं जो हमारे आचार्य भगवान कि उनको पूरे देश की चिंता थी, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध इसी निमित्त से होता है, 16 कारण भावनाएं जो भाते हैं। तो उन्होंने उसके माध्यम से शुद्ध दूध आदि घी की व्यवस्था होने लगी, जिससे कि लोगों को जो बीमारियां हो रही थी उसमें फ़ायदा हुआ। गाय का घी होता है, कई बीमारियों में फ़ायदेमंद होता है। जब हम संघ में थे तो आचार्य भगवान हमें सुनाया करते थे गाय के बारे में, और जब पहले तो इतना श्रद्धा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ते गए गाय के बारे में तो
फिर गाय का दूध और घी उसके बारे में श्रद्धान होता चला गया और पाया गया कि वाकई में वह फायदेमंद होता है, कई बीमारियों में उससे फ़ायदा होता है। इसके अलावा आचार्य भगवान ने ये भी प्रेरणा दी कि शासन प्रशासन में जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तो उसके माध्यम से जो हमारा शासन प्रशासन चलता है, अच्छे लोग होंगे तो अच्छे तरह से शासन प्रशासन चलेगा। इसलिए उनने एक और प्रेरणा दी कि हिंदी भाषा को महत्व देना। उन्होंने ये नहीं कहा कि अंग्रेजी को हटाओ, संस्कृत को हटाओ, उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजी भाषा माध्यम नहीं होना चाहिए, तो हिंदी भाषा के लिए महत्व दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने शिष्यों को भी प्रेरणा दी कि आप लोग इसका हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। वो ऐसा नहीं उनको कोई भाषा नहीं आती थी, उनको प्राकृत भाषा आती, संस्कृत आती, कन्नड़ आती, मराठी आती, हिंदी आती और भी बहुत सारी भाषाएं उनको आती थीं। उन्होंने खुद इंग्लिश पढ़ी, सीखी, उसके बाद जब सीख गए वो फिर बाद में हिंदी भाषा के लिए उनने महत्व देना प्रारंभ किया। उसने देखा कि अंग्रेज आए और हमारी क्या स्थिति कर गए, तो उन्होंने इंडिया नहीं भारत के लिए प्रोत्साहन दिया। देखो, संत की भावना हमेशा यही होती है कि सब जीवों का कल्याण हो, गरीबों के लिए भी रोजगार मिले। तो उन्होंने पूरी मैत्री के माध्यम से जबलपुर में जो गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, उन्होंने प्रेरणा देकर के उनको भी रोजगार प्रदान करवाया। कि उनकी हमेशा यही भावना रहती थी। एक भावना और थी उनकी कि एक अहिंसा बैंक हो, जिसके माध्यम से जो हमारा धन है हम बैंक में जमा करते हैं तो कई अन्य कार्यों में लगता है, वह सही उपयोग हो उस धन का। लेकिन चूंकि कुछ सरकारी व्यवस्था ऐसी होती कि वो नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने हमेशा बस रात में हो चाहे दिन में हो, जब भी उनकी भावना यही रहती थी। एक बार महाराज जी ने सुनाया था कि आचार्य जी ने एक बार प्रवचन में कहा था कि जिस दिन गोहत्या पे प्रतिबंध लग जाएगा उस दिन मैं रात्रि में शयन भी कर रहा हूँगा और कोई मुझे सूचना देगा तो मैं उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा। यानी देखो संत के अंदर कैसी भावना होती है कि रात्रि में भी कोई मुझे अगर ऐसी सूचना दे कि गोहत्या पर प्रतिबंध लग गया, तो उनके अंदर हमेशा यही भावना रहती थी। आज वह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो हमारे लिए दिया है वह स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक है और उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इसलिए आचार्य भगवान हमारे बीच में नहीं हैं आज, लेकिन उनने जो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण योजनाएं दी हैं, इतने सारे तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण उनकी प्रेरणा मार्गदर्शन से हुआ है। क्योंकि उन्हें मालूम था कि पाषाण के जो मंदिर होते हैं लगभग 2000 वर्ष तक उनकी उम्र होती है, इसलिए उन्होंने उसके लिए भी प्रेरणा दी। उसके साथ 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 उन्होंने अपना तो कल्याण किया ही, महासमाधि मरण किया है। यानी दिगंबर धर्म में और जैन धर्म में संथारा और सल्लेखना बोलते हैं। यह मृत्यु को महोत्सव कहा जाता है, यानी मृत्यु को अपने सामने देखना। उनको मालूम चल गया, नाड़ी देखकर वैद्य ने बता दिया कि अब आपकी नाड़ी कमज़ोर पड़ गई है, और उन्होंने जैसे ही उनको मालूम चला तो उन्होंने आचार्य पद का त्याग कर दिया, क्योंकि पद के साथ सल्लेखना समाधि नहीं होती है। इसलिए उन्होंने आचार्य पद का त्याग तुरंत किया और 3 उपवास प्रारंभ कर दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीसरे उपवास में उनका महासमाधि मरण हुआ। यानी उन्होंने समता रखी है। समता के साथ जो सल्लेखना करता, बुद्धिपूर्वक मरण कहते हैं, क्योंकि आत्महत्या जो करता है व्यक्ति संक्लेश परिणामों से करता है, लेकिन संलेखना में ऐसे संक्लेश परिणाम नहीं होते। उनको मालूम था लगभग 77 वर्ष 4 माह की लगभग उम्र हो गई थी उनकी, और उन्होंने पहले से ही अपने संग को छोटा करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि भगवती आराधना ग्रंथ आदि का स्वाध्याय करके उन्होंने सब सीख लिया था और उन्हें मालूम था कि किस प्रकार से सल्लेखना और समाधि मरण यह जैन धर्म का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। जिस दिन से संत दीक्षा लेते हैं उसी दिन से उनकी सल्लेखना प्रारंभ हो जाती है। तो उन्होंने जो कार्य किया है विश्व के लिए सबसे बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है। इसलिए इस मरण को
मृत्यु महोत्सव कहा गया है, क्योंकि जन्म का महोत्सव तो दुनिया मनाती है, लेकिन मृत्यु का महोत्सव विरले लोग ही, इसको वीर मरण भी कहा गया है। लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन जैन संत मृत्यु का स्वागत करते हैं कि मृत्यु डरते नहीं हैं। जैसे एक सैनिक होता है, डरता नहीं है, सैनिक युद्ध में जाता है घर से और युद्ध जीत कर आता है, ऐसे ही जैन संत समाधि संलेखना संधारा करके अपने आप को एक आदर्श अपना स्थापित करते हैं। हम अपनी बुद्धि पूर्वक अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवान के चरणों में यही विनयाञ्जलि भावांजलि अर्पित है कि आप युगों युगों तक इसी प्रकार से हमारे बीच आकर के फिर से हम लोगों को इसी प्रकार से सानिध्य प्रदान करते रहें। आप जहाँ भी हैं, ये तो हमें मालूम है कि आप इतने ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं जहां पहुंचना बहुत मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि उनकी साधना ऐसी थी कि दिल दहल जाता है, चौंकाने वाली थी। उन्होंने 48 घंटे ध्यान लगाया, शमशान में कई बार जाकर के ध्यान लगाया उनकी, और लगातार मुक्तागिरी में 9 उपवास, निर्जल उपवास, बिना जल और भोजन के 9 उपवास लगातार करना कितनी कठिन बात है। 24 घंटे में एक बूंद भी जल नहीं लेना और एक अन्न का दाना नहीं लेना, ये आज के युग में कितना कठिन कार्य है। और उन्होंने जो भी तप साधनाएं की हैं, बड़ी इतनी ग्रीष्मकालीन तपन में विहार करना और पैदल विहार करना, केसलोंच करना, और लगभग 50,000 से 1 लाख के बीच में इतना किलोमीटर विहार करना, पद विहार, पद यात्रा करना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया है। और उनके बारे में तो आप लोग सुन चुके हैं, जान चुके हैं। उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, इसलिए उनके चरणों में यही भावना अर्पित करते हुए कि आप ने जो भी महान कार्य किया है, वह हम भी इसी प्रकार से आपके पद चिन्हों पर चल के कर पाएँ। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की। अब मैं आप सभी की ओर से मुनि श्री 108 आनंद सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा कि अपनी अमृत देशना से हमें अवलंबित करें। मुनि श्री। ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दादो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं, जैनं जेतु शासनं। देवादिदेव खजाराट श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। आज से कुछ वर्ष पूर्व वह भी काल रहा जब युवा काल में लोग दीक्षित नहीं होते थे। लोगों की यही धारणा थी कि दीक्षा तो मरण के लगभग जब व्यक्ति हो जाता है, कोई काम नहीं रहता है, व्यापार नौकरी आदि से फ्री हो जाता है, तो उसके बाद लोग दीक्षा को ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार प्रायः लोग बुजुर्ग अवस्था में ही दीक्षा धारण करते थे। और गुरुदेव की जब दीक्षा का प्रसंग राजस्थान के उस अजमेर नगर को मिलने वाला था, उसके पूर्व ही आचार्य ज्ञान सागर महाराज घोषणा कर चुके थे कि इस तिथि को ही दीक्षा संपन्न
होना है। तब लोगों ने यही विचार प्रकट किया था कि अभी नई अवस्था है, इसलिए आप मुनि दीक्षा ना देके क्षुल्लक दीक्षा प्रदान करें। ये लोगों की भावना थी। पर गुरु ज्ञान सागर महाराज का यही कहना था, हमने विद्याधर को बहुत अच्छी तरह से 11 महीने में अच्छी से देख लिया है, परख कर ली है। सारी जानकारी करने के बाद ही हमने निर्णय किया है कि वह मुनि दीक्षा के योग्य है। आप कह रहे हैं क्षुल्लक आदि दीक्षा देंगे, तो हमारी आयु का कोई ठिकाना नहीं, कब हमारा अंत समय आ जाए। और इस तरह अंत समय आ जाए तो जो संस्कार हमें मुनि अवस्था के उसको देना चाहिए वो हम नहीं दे पाएंगे। मुख्यतः तो मुनि धर्म अध्यात्म ग्रंथों से ही, साधना से ही प्रारंभ होता है, और जो साधना हमें अध्यात्म की उसको सिखाना है वह हम कब सिखाएंगे। ये पूज्य ज्ञान सागर महाराज का भाव था। ये बात सबको अच्छी लगी, वो सारे लोगों ने अनुमति दे दी और मुनि दीक्षा प्रदान ज्ञान सागर महाराज ने कर दी। पर इस तरह की जो चर्चाएं थी कि वृद्धावस्था की, वह पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने तो कुछ लोगों की मानसिकता बदली थी, पर आचार्य महाराज ने तो बिल्कुल ही पूरे तरह से बदल दी। अर्थात जो बाल ब्रह्मचारी है उसको ही दीक्षा देना। तो इस तरह की स्थिति बनी कि जो घर में रहते थे, व्यापार आदि करते थे, वह तो इस वैराग मार्ग में बढ़ने के लिए अग्रसर हो गए। उनके साथ साथ जो बड़ी बड़ी जिनने डिग्रियां हासिल की थी, खूब ऊंचे स्तर की पढ़ाई की थी और बड़ी बड़ी सर्विस पर जो थे, वह भी इस मार्ग की लोग अग्रसर हो गए। वो भी अपनी डिग्रियां और नौकरी छोड़ के आचार्य महाराज को उन्होंने समर्पित करके इस दिगंबर दीक्षा को अंगीकार कर लिया। तो ये सारी स्थिति बदलने का श्रेय अगर है तो गुरुदेव को है कि जो अच्छे अच्छे संपन्न घराने वाले, पढ़े लिखे, सारी चीज़ें शौक आदि करने वाले, वह भी इस मार्ग को उन्होंने अपना लिया। तो किसी ने कहा था कि आगम में हम अगर 800 वर्षों का रिकॉर्ड देखते हैं तो इतना बड़ा बाल ब्रह्मचारी संघ अभी तक किसी भी आगम में देखने या सुनने को नहीं मिला। जितना विराट संघ गुरुदेव ने बाल ब्रह्मचारी संघ, मुनि आरका आदि को लेके बना दिया, आचार्य महाराज किसी को कभी बुलाते नहीं हैं। दीक्षा अगर देने का विचार उनको 20-25 ब्रह्मचारी को है तो उसमें कई जीरो पहले से लगे रहते हैं दीक्षा लेने वालों की। ये हमेशा स्थितियाँ बनती रहती। तो इस तरह आचार्य महाराज ने वह भी सारी चीज़ें, मानसिकता बदल दी और लोग इस मार्ग की ओर बढ़ते चले गए। तो एक अनूठा काम गुरुदेव ने यही किया है। किसी ने कहा था कि आचार्य महाराज आप तो चुम्बक की तरह हैं, जैसे अगर चुम्बक को कहीं लोहे के समीप रख दो तो वो चुम्बक उस लोहे को खींच लेती है, अपनी ओर खींच लेती है। ठीक इसी तरह आपकी स्थिति है कि आपके संपर्क में कोई भी जाता है और अगर उसको वैराग है और उसको अगर संसार से विरक्ति हो गई है तो वह आपकी ओर खिंच जाता है, अर्थात वह आपका ही हो जाता है। तो इस तरह आचार्य महाराज चुम्बक की तरह थे कि गुरुदेव की जिन्होंने आगम के अनुसार चर्या देखी है, कठिन से कठिन घोर तप जिन्होंने किए हैं और तरह तरह की साधना की है, पर यही हमेशा लगता है कोई भी तप साधना करता है तो उसको हमेशा बताने की आकुलता होती है, प्रचार करने की भावना होती है, स्वयं कहता है या दूसरों के द्वारा उस चीज़ का प्रचार होता है।
पर इतनी सब साधना कठोर कठोर आचार्य महाराज के सैकड़ों नहीं हजारों संस्मरण है, पर गुरुदेव के मुख से कभी अपनी प्रशंसा के बारे में नहीं सुना कि आज हमने ये साधना की है, आज हम इतने घंटे बैठे रहे, आज हमने ये किया। इस तरह के उनके मुख से कभी सुनने नहीं मिला। वो तो कहीं किसी ने देख लिया, कोई पता लग गया, उनके द्वारा ही ये सब कुछ ज्ञात हुआ। तो इस तरह की चर्या के धनी गुरुदेव हैं कि जिनको बुलाना नहीं पड़ा, ऐसे सैकड़ों रेख खिंचते हुए इस सब परिचय आदि को सहन करने के लिए तैयार होके उस दिगंबरी दीक्षा को जिन्होंने धारण कर लिया। तो ऐसे गुरुदेव हैं कि गुरुदेव की साधना के बारे में क्या कहें, क्योंकि आचार्यों ने यही कहा है कि मूल गुण का पालन तो मुनि करते हैं, पर मूल गुणों के साथ उत्तर गुणों का भी पालन करते हैं। उत्तर गुणों का पालन में एक परिचय विजय नाम का एक उत्तर गुण आता है कि मुनि परिचय विषय को जीतते हैं, ताकि समय समय पर कोई भी दुख परेशानी आती है तो अपने जो भी मूल गुण लिए हैं वह निर्दोष विधि से उनका पालन होता रहे, कभी इस मार्ग से स्खलन ना हो। तो ऐसी चर्या के गुरुदेव धनी हैं। गुरुदेव को एक बार गले में दर्द हो गया और लगभग 3 दिन हो गए। इतनी तीव्र वेदना थी कि मुख में दर्द के कारण पानी बनता था, पर आचार्य महाराज पानी बनने से इतनी तकलीफ होती थी कि दिन तो स्वाध्याय आदि और संग की चर्या में निकल जाता था, पर रात भर उनको निद्रा नहीं आती थी। पूरी रात यूं निकल जाती थी। और ऐसा एक शिष्य ने देख लिया जो आचार्य महाराज के समीप विश्राम कर रहे थे। देखा उन्होंने कि आज आचार्य महाराज पूरी रात बिना निद्रा के रहे, निद्रा ली नहीं, क्योंकि दर्द की इतनी तीव्र वेदना थी कि निद्रा आने का कोई काम नहीं था। तब आचार्य महाराज से कहा शिष्य ने कि गुरुदेव आज तो आपको पूरी रात निद्रा ही नहीं आई, कितनी आपको तकलीफ है, आखिर कैसा एक कर्म है कि इतनी आपको वेदना हो गई। तो वह आचार्य महाराज बोले, भैया कर्म क्या, अपना ही कर्म है, अपन ने ही कर्म किया है, उस कर्म की क्या गलती है, उस कर्म अपन ने किया है, उसके कारण वेदना हुई। तो आचार्य महाराज जब आपको ऐसी वेदना हुई और आप निद्रा नहीं ले पाए, तब आप रात्रि भर क्या सोचते रहे? तो आचार्य महाराज ने कहा, मैं रात्रि भर यही सोचता रहा कि मेरे कैसे असाता कर्म का उदय है कि नींद ही नहीं आ रही है, पर जिनके साता कर्म का उदय है वो किस तरह शांति से सो रहे हैं, पर मेरे असाता कर्म का उदय है, इसलिए दर्द के कारण हमको नींद नहीं आ रही है, और जिसके साता कर्म का उदय है वह अच्छे से चैन की नींद सो रहा है। आचार्य महाराज फिर क्या होता है आपको? तो आचार्य महाराज ने कहा, भैया जब तक तीव्र वेदना रहती है तो नींद नहीं आती है, मैं बैठा रहता हूँ, और जब कुछ वेदना में कमी आती है तो लेट जाता हूँ। ऐसी हमारी रात यूँ निकल जाती है। तो शिष्य ने कहा, आचार्य महाराज इतनी तीव्र वेदना में भी आप ऐसी तत्व चिंतन कर लेते हैं? तो गुरुदेव ने कहा, भैया तत्व चिंतन नहीं करेंगे तो समता कैसी रहेगी, और समता नहीं रहने से कर्मों की निर्जरा कैसे होगी। यही तो अपने पास साधन है कि तत्व चर्चा के माध्यम से उस असाता कर्म के बारे में विचार करना कि असाता कर्म के उदय से हमें ये वेदना बनी हुई है। ऐसे क्षमता के धनी गुरुदेव हैं जिन्होंने अभी भी, जब आचार्य महाराज का स्वास्थ्य खराब था और आचार्य महाराज शाम को प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने आते थे, पर दर्शन करने के बाद जो भी वहाँ दर्शन करने वाले आचार्य महाराज खड़े रहते थे, बस एक हाथ उठा के उनको आशीर्वाद देते, पर उस रोग के कारण उनके अंदर किसी तरह की क्या है
विषमता प्रकट नहीं होती थी, वही समता बिल्कुल यूं। ऐसी समता आहारचर्या के बाद भी आचार्य महाराज आते थे, बैठ जाते थे, लोग दर्शन करते थे, पर कभी भी ये शब्द इतनी रोग परसय के होते हुए कभी नहीं सुना कि हमें बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत वेदना हो रही है, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। क्षमता भाव से ही कुछ सहन करते रहे। तो आचार्य महाराज की ये सारी स्थितियां हैं कि वह सब कुछ सहन करते चले गए। उनके जीवन काल में अनेक प्रकार के अवसर आए। आचार्य महाराज जी एक बार बताया था कि एक बार नहीं, लगभग 20 बार बहुत तेज बुखार आया। 1 से 6 और 7, कितना, 1 से कम, लगभग 20 बार बुखार आया, वो भी 1 से 6 और 7 तक पहुंच जाता था। ऐसी आचार्य महाराज को वेदना थी, पर उस वेदना में वह अपने को पूर्ण रूप से समता बनाए रखे। एक प्रसंग और है, 1980 का आचार्य महाराज सागर मोराजी में विराजमान थे। ग्रीष्म काल का समय था और ग्रीष्म काल का समय था, गर्मी बहुत थी। बड़े बड़े भारतवर्ष के विद्वान आए थे, जिनके सानिध्य में षटखंडम ग्रंथ का स्वाध्याय हो रहा था, वाचना हो रही थी। सारे विद्वान पधारे थे। गर्मी अधिक थी, तो गर्मी के कारण लोगों ने पाटा मैदान, खुले मैदान में लगा दिया कि आचार्य महाराज आज आप यहाँ विश्राम करें, गर्मी बहुत अधिक है। और आचार्य महाराज वहाँ बैठ गए और आचार्य महाराज ने वहाँ सामयिक प्रारंभ कर दी। सामयिक पूर्ण होने के बाद समय हो गया, आचार्य महाराज विश्राम करने लगे। कुछ देर ही विश्राम किया था कि बहुत तेजी से बारिश आ गई। बहुत तेजी से बारिश आई। आचार्य महाराज तो लेटे रहे, उनने तो कोई प्रतिकार का भाव किया नहीं, पर लोगों ने सोचा आखिर बारिश कितनी देर तक होती रहेगी, कोई भरोसा नहीं। तो लोगों ने पाटा सहित आचार्य महाराज को उठा के एक कमरे में रख दिया। और आचार्य महाराज को जैसे ही पता लगा, आचार्य महाराज उठ के ध्यान में बैठ गए। रात्रि में तो आचार्य महाराज ने कुछ नहीं कहा। सुबह आचार्य महाराज बोले, भैया बड़े भाग्य से तो ऐसे अवसर कर्म निर्जरा के मिलते हैं, जैसे परिचय आते हैं वो कर्म निर्जरा उसी में समय होती है। ऐसे अवसर मिलते हैं तो आप लोग उन अवसरों का हमें लाभ उठाने नहीं देते हैं। कोई हमारा शरीर क्या नमक की डली था कि वो गल जाता क्या, ऐसा था क्या? तो ऐसे हमें अवसर मिले थे जिनमें हम कर्म जरा कर सकते थे, अपनी साधनाओं का निखार ला सकते थे। वे तुमने हमें रात्रि में अवसर नहीं लेने दिया। इस तरह के परिचय विची गुरुदेव हैं, जिनकी शिकायत तो कभी सुनी नहीं कि भैया पूरी रात हम पानी में बरसते लेटे रहे या बैठे रहे, तुम लोगों ने कुछ छाते ही नहीं लगाया, कुछ किए ही नहीं। तो ऐसे अवसर मिलते ही रहते हैं। एक प्रसंग और है, जब आचार्य महाराज बुंदेलखंड में आने वाले थे और कटनी नगर में आचार्य महाराज का आना हुआ, आचार्य महाराज को वहाँ तीव्र बुखार ने ग्रसित कर लिया। इतनी बुखार की तीव्र वेदना थी कि बहुत ज़्यादा वेदना थी, और डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया था, वैद्यों ने, कि इनको मच्छरों से सुरक्षित रखना है। अगर मच्छरों से सुरक्षित नहीं रखेंगे आप तो पुनः फिर बुखार आएगा। इस तरह से सूचित किया था। आचार्य महाराज शाम को सामयिक में बैठ गए, और सामयिक में बैठने के बाद जैसी सामयिक पूर्ण होने का समय हुआ, उन लोगों को लगा कि आचार्य महाराज की सामयिक पूर्ण होने को है, अपन वैयावृत्ति के लिए चलते हैं। और कुछ लोग वैयावृत्ति के लिए समीप पहुंचने को थे। अचानक दूर से देखा कुछ काली काली आकृति दिखाई दिख रही है। क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भूत बेंतर हो क्या हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दो लोग थे, समीप जाने से बड़ी देर तक सोचते रहे, आखिर क्या करें, जाएं, कोई घटना घट सकती है। फिर प्रकाश आदि की व्यवस्था करके धीरे धीरे जैसे समीप पहुँचे, देखा पूरे शरीर में जैसे मच्छर की काली
जाली होती है, नेट होती है, उस तरह से पूरे शरीर पर मच्छर बैठे हुए हैं। पूरी शरीर मच्छरों के कारण काली काली पूरी आकृति बन गई है। पर आचार्य महाराज ने अपनी पिटी उठा के एक बार भी उन मच्छरों को भगाया नहीं, कोई प्रतिकार नहीं किया। इस तरह से जब लोगों ने देखा और जाके फिर समाज के वरिष्ठ लोगों से चर्चा की कि इस तरह आचार्य महाराज बैठे हैं, पूरे शरीर पर मच्छर बैठे हुए हैं। तब अगले दिन से लोगों ने फिर व्यवस्थाएं बनाई जिससे ताकि आचार्य महाराज जहाँ बैठें वहाँ मच्छर ना आए। तो इस तरह के परिचय विजय गुरुदेव हैं जिनकी हम क्या करें। ऐसे सैकड़ों गुरुदेव के संस्मरण हैं जिनकी परिचय विषय में कोई कहीं कोई नंबर कटने वाला नहीं है। तो ऐसे आचार्य महाराज ने समय समय पर सारे परिचयों को जीतते गए और अंत समय में भी जो परिचय आया उसको भी उन्होंने जीत कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। जो भी समता के बारे में आचार्यों ने लिखा है, समाधि का स्वरूप जो लिखा है, वह उन्होंने पूर्णता विजय प्राप्त कर ली। तो ये सारी स्थितियाँ गुरुदेव की हैं, उनके बारे में अपन कितने संस्मरण सुनाएं, क्या क्या कराएं, ज़्यादा कुछ नहीं सुनाना है। इतने ही सब आपको समझना है कि अभाव तो दुनिया में अनेकों व्यक्ति को होता है, पर गुरुदेव ने इस जैन जगत को जो दिया है उसकी कोई भी हम क्या है इस माध्यम से हम कह नहीं सकते। सामान्य व्यक्ति तो उससे लाभान्वित तो हुआ ही है। सामान्य व्यक्ति तो ऐसे इस मोक्ष मार्ग से जुड़ा है। जो जैन धर्म पर जो लोग विश्वास नहीं करते थे, सिद्धांत नहीं था, वो भी इस मार्ग से जुड़ गए। यहाँ तक कि विद्वान लोगों की भी यही धारणा थी कि इस पंचम काल में सच्चे साधु होना बड़ी कठिन बात है, क्योंकि आगम के अनुसार चर्या का पालन करना बहुत कठिन है। पर वही भी आचार्य महाराज ने उस चर्या को पालन करके सारा सब कुछ लोगों को बता दिया कि ऐसी एक चर्या होती है। तो इस तरह से गुरुदेव हैं जिनकी महिमा अपन क्या से सुनाएं। तो आप लोग बहुत साधनों के माध्यम से सारी साधना संस्मरण और सारे कुछ जान चुके। तो ऐसा उनने एक बट वृक्ष की समान एक आपने क्या संग को खड़ा कर दिया। जैसे एक बट वृक्ष के समान, ऐसा वृक्ष तो अनेक होते हैं पर बट का जो वृक्ष होता है बड़ा विशाल होता है, जिसकी विशालता को नापना बहुत कठिन है। इस तरह एक विशाल वृक्ष की तरह संग को खड़ा कर दिया, जैन जगत में बड़ी जागृति लाई है। इस तरह से यही हम भावना करते हैं। गुरुदेव ने जैसे क्षमतापूर्वक अपन को समाधि मरण उन्होंने किया, इसी तरह ही हमारे अंत समय भी आगम के अनुसार हमारी भी समाधि मरण हो। उनका तो ऐसा महान उपकार है जो उन्होंने यह दिगंबर स्वरूप हमें प्रदान किया, एक कर्म रजा का हमें साधन दिया और आगामी जीवन को बनाने के लिए ऐसा सुंदर स्वरूप दिया, वह उनका ही उपकार है। इस तरह उससे उनके उपकार को हम कभी भूल नहीं सकते। अहिंसा परमो धर्म की। नवनिर्वाचित विधायक श्रीमान विपिन जी जैन साहब से निवेदन है कि वे पधारें और दो शब्द श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मुनिवर के चरणों में वंदन, आचार्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्मानित जन, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज साहब का यूँ हमारे बीच से चले जाना हमारे समाज का नहीं बल्कि पूर्ण भारत का एक नुकसान हुआ है। और आप समाज के ही नहीं पूरे राष्ट्र के संत हैं। आपको वर्तमान का वर्धमान भी कहा जाता था और आपके परिवार से 6 दीक्षाएं भी हुई थी। और आपने जीव दया जीवों से भी बड़ा आपको प्रेम था। आपने कई गौशालाएं भी महाराज साहब जी के माध्यम से देश के अंदर खुली और पूरा देश आपको मानता था। मैं ऐसे गुरुवर को
मैं मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और पूरी मंदसौर विधानसभा की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। इसके बाद बोल देता हूँ। धन्यवाद विपिन जी। आज हमारा परम सौभाग्य है हमारे बीच अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद जी तीर्थ ज्योतिर्मठ कल्याण पट अवतार भानपुरा पीठ यहाँ पर उपस्थित है। सकल जैन समाज उनका अभिनंदन करता है। अब मैं इस कड़ी में सकल जैन समाज के अध्यक्ष प्रदीप जी कीमती से निवेदन करता हूँ कि वे पधारें और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। कोई बैंक खाता नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं, कोई जेब नहीं, कोई मोह माया नहीं, अरबों रुपए जिनके ऊपर निछावर और उन्होंने धन को स्पर्श किया नहीं, ऐसे दोनों महान संत जिन शासन गौरव जैन समाज के महान संत गच्छाधिपति दौलत सागर जी महाराज साहब एवं आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज साहब को कोटि कोटि वंदन नमन विनयांजलि। भाइयों और बहनों, हम त्याग और तपस्या की बात करें आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज साहब की, जिन्होंने आजीवन चीनी का त्याग, नमक का त्याग, औषधि का त्याग, दही का त्याग, सूखे मेवे का त्याग, तेल का त्याग, 24 घंटे में एक बार सीमित मात्रा में भोजन एवं अंजलि भर पानी, सभी प्रकार के भौतिक साधनों से बहुत दूर, बिना चादर, बिना तकिया, बिना चटाई, तख्त पर सोना, वह भी सभी तरह के मौसम में। इतना कठिन जीवन जीने के बाद मुख मुद्रा, स्वर्ग के देवसी, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दीक्षा देने वाले ऐसे संत जिनका जैन समाज के अलावा बाकी समाज में भी उतना ही आदर उनको प्राप्त था, उतना ही लोग उनका, जैन समाज के अलावा बाकी लोग भी उनका उतना ही सम्मान करते थे। आचार्य श्री का करीब करीब पूरा परिवार भी संयम के साथ मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। आप प्रचार प्रचार से दूर बिना बताए बिहार कर जाते थे। आचार्य भगवान जो न केवल मानव समाज के लिए उत्थान की सोचते थे, बल्कि मूक प्राणियों के लिए भी उनके मन में बहुत करुणा का भाव था। शरीर का तेज ऐसा था जिसके आगे सूरज का तेज भी फीका पड़ जावे और चंद्रमा की लाली भी फीकी पड़ जावे। ऐसे हम सबके भगवान जिन्हें हमने चलते फिरते देखा, ऐसे तीर्थंकर संत शिरोमणि आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज साहब को शत शत नमन। हम धन्य हैं कि ऐसे महान गुरुवर का सानिध्य हमें मिला एवं हम उन्हें देख सके। जैन समाज के ऐसे ही एक और संत गच्छाधिपति श्री दौलत सागर जी महाराज एक ऐसे संत थे जो जन्म से जैन नहीं बल्कि कर्म से जैन हुए। मेहसाना जिले के पटेल परिवार में पैदा हुए, लेकिन कार्य करने के लिए अहमदाबाद में एक जैन परिवार के साथ आए और जैनिज्म का ऐसा उनके ऊपर प्रभाव पड़ा कि 19 साल की अल्प आयु में उनने दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा करीब उनकी 85 साल की दीक्षा चली। शायद 85 साल की दीक्षा मेरे ख्याल से किसी संत की नहीं रही होगी। आपने कई मंदिरों के निर्माण करवाए, कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, कई वे आगमों के ज्ञाता थे। आज पूरा जैन समाज इन दोनों संतों के मोक्ष गमन पर अपने आप को बहुत खाली खाली महसूस कर रहा है। आज हमारी हालत ऐसी हो गई, जैसे अभी राका जी ने कहा था कि हमारे जीवन में विद्या और दौलत एक ही दिन एक साथ चली गई। मैं अपने परिवार और जैन समाज, सकल जैन समाज मंदसौर की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि, विनयाजलि अर्पित करता हूँ। अंत में मैं यहाँ विराजित गुरु संत विमल सागर जी महाराज, 108 श्री आनंद सागर जी महाराज, 108 श्री धर्म सागर जी महाराज साहब, 108 श्री भाव सागर जी महाराज साहब
शंकराचार्य जी महाराज साहब के चरणों में प्रणाम, वंदन, नमोस्तु नमोस्तु। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इसी कड़ी में मैं निवेदन करता हूं सकल जैन समाज के संयोजक श्रीमान सुरेंद्र जी लोढ़ा साहब से कि वे आए और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। कल्याण थोड़ी थोड़ा करना है ना, ज़्यादा तो नहीं करना। हाँ, कल्याण परम पूज्य हो जान दो बस, एक दो आसीन एवं सानिध्य प्रदान कर रहे धर्माचार्यगण, सकल जैन समाज के अध्यक्ष श्री कीमती जी, अन्य ट्रस्टों के, समाजों के प्रमुख गण, आदरणीय बंधुओं, मृत्यु शाश्वत सत्य है। जैन दर्शन में जन्म को उत्सव कहा है और मृत्यु को महोत्सव कहा है। जैन अवधारणा स्पष्ट है कि जीवन और मृत्यु दोनों महत्वपूर्ण हैं। जीवन, जन्म महत्वपूर्ण है, मृत्यु उससे अधिक महत्वपूर्ण है यदि वह कलात्मक हो। मृत्यु का कलात्मक होना अनिवार्यता है और इसलिए जैन सिद्धांत इसमें विश्वास करते हैं कि जैसा कृष्ण जी ने गीता में कहा था, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना है, बार बार मृत्यु है। जैन दर्शन भी ये कहता है कि बार बार हमको भव भव तक हमको भ्रमण करना है। केवल मात्र जब मुक्त कर्मों से मुक्त हो जाए तो मोक्ष में जाकर के स्थिति हो जाना है। विनोबा भावे ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं गीता का जीवन चाहता हूं और महावीर की मृत्यु चाहता हूं। जब भगवान महावीर समावसरण में विराजमान थे, वंकचूल आया, वंकचूल रो रहा था, रुदन कर रहा था, बहुत पीड़ित था। उसने हाथ जोड़ करके भगवान महावीर से कहा कि प्रभु, शरीर की ये व्याधियां असह्य हो गई हैं, मैं सहन नहीं कर सकता, आप मुझे मृत्यु दे दीजिए। प्रभु महावीर ने जवाब दिया, मृत्यु है ही नहीं, जो नहीं है वह तुमको उपलब्ध कैसे हो। वंकचूल स्तब्ध होकर के उनके चेहरे पर श्रद्धा से देखने लगा, मौन रह गया। भगवान महावीर ने आगे बढ़ी बात बढ़ाया कि मृत्यु नहीं, मुक्ति है, मुक्ति के लिए प्रयत्न कर, मुक्ति के लिए अपनी आत्मा में समा, अपनी आत्मा का मित्र बन, अपनी आत्मा का विशोधीकरण कर, शैलेशीकरण की स्थिति में जा और अपनी आत्मा को मुक्त में कर। आज जो दो आचार्य महान जैन पटल पर अपनी कीर्ति, यश, त्याग, तपस्या, साधना और आराधना, उपासना और विवेचना, इनके हस्ताक्षर करने वाले दो महान आचार्य गणों का विनयाञ्जलि सभा में हम सब लोग एकत्र हैं। परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज साहब प्रज्ञा, प्रतिभा,
प्रभा, प्रकर्ष, प्रज्ञान के प्रद्योत थे। उन्होंने न केवल जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया, अपितु उन्होंने संपूर्ण मानव मात्र, और इससे भी अधिक जैन दर्शन की सीमा में मैं बात करूं तो संपूर्ण प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, उसके उद्धार के लिए, उसकी मुक्ति के लिए, उसके मोक्ष के लिए उपदेश दिए, अपना सारा जीवन उसे समर्पित कर दिया। यही कारण है कि परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, मुस्लिम नेताओं ने, बौद्ध संतों ने, सभी ने विद्यासागर जी महाराज साहब के चिर विदाई पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और यह कहा है कि यह कमी, यह अभाव केवल मात्र जैन समाज का नहीं, पूरी मानव और प्राणी समाज का है। आज जो स्थिति है, एक ही निवेदन मैं करना चाहता हूं कि समय की सीमा है, क्योंकि परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज साहब का पूरा जीवन कर्मों को क्षय करने में, उपशम करने में, क्षयोपशम करने में विनियोजित हुआ। इसलिए अंत समय में वे भद्रता, निर्मलता, शुद्धता, पवित्रता की प्रतिमूर्ति बन गए। 3 दिन तक उन्होंने संथारा, लोगों को बताया नहीं, घोषणा नहीं की, 3 दिन तक संथारे का पालन किया और इससे पूर्व की वे चिर विदाई ले उन्होंने आचार्य पद भी त्याग दिया। संसार की, समाज की जितनी गतिविधियां थी उन सब से अपने आप को दूर कर लिया। केवल मात्र अपनी आत्मा का निरीक्षण, अपनी आत्मा से अपने आत्मा का शुद्धिकरण, यही उनके सामने सब रहा। और आज विद्यासागर जी महाराज साहब को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 1 मिनट में दौलत सागर जी महाराज साहब के बारे में निवेदन कर देता हूं कि 14 वर्ष की उम्र तक दौलत सागर जी महाराज साहब को नौकार मंत्र का श्रवण भी नहीं हुआ था। 8वें पटेल परिवार के थे और पटेल परिवार में ही उनका पोषण हुआ था। 16 वर्ष की उम्र में वे गुरु भंगवंत से मिले। 18 वर्ष की उम्र में उनमें वैराग्य व्यासित जीवन उत्पन्न हुआ। 19 वर्ष की उम्र में जब रात्रि को 1:30 बज रही थी, उनको संन्यास आश्रम की दीक्षा दी गई और उसी तत्काल दौलत सागर जी ने वहां से पैदल विहार कर दिया। रात्रि भर में 67 किलोमीटर तक वे पैदल चले और रियासत को बदल करके, ताकि पटेलों का विरोध नहीं हो, शासन का हस्तक्षेप नहीं हो, रियासत को बदल करके उन्होंने स्थिरता की। उसके बाद उन्होंने, जैसे हमारी श्वेतांबर परंपरा में 45 आगम माने जाते हैं, 45 आगम उन्हें कंठस्थ किए। उन्हें केवल बात नवकार मंत्र और करीम बनते आता था, लेकिन उसके बाद उन्हें 10वें कालिक सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, 45 आगम, इन सब का न केवल अध्ययन किया बल्कि कंठस्थ कर लिए उनको। और उसके पश्चात 103 वर्ष की उम्र में अपने जीवन को जिनेश्वर देव के चरणों में समर्पित करते हुए उन्होंने ओम नमो अरिहंतम, ओम नमः सिद्धाणम की धुन लगाते हुए संसार से विदा ले ली। आज जो यह प्रसंग है, सकल जैन समाज के माध्यम से इस विनयांजलि सभा में न केवल
हमारे दिगंबर समाज के 4 आचार्यगण उपस्थित हैं, विद्यमान हैं, बल्कि मंदसौर जिले का ही नहीं, मंदसौर जिला ही नहीं, संपूर्ण वैदिक समाज का और वैदिक संस्कृति के प्रवक्ता, वैदिक संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प पारित करने वाले भानप्राती के शंकराचार्य महाराज साहब भी उपस्थित हैं। हम सब एक बार और करतल ध्वनि कीजिए, एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं और इस नयांजलि सभा में विनयपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित कर धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। श्रीमती रश्मि जी सिंघई से निवेदन है कि वे पधारे। वो कौन है जिसे देता है सारा जहां सम्मान, जो बनाता है आदमी को इंसान, जिसकी छाया में मिलता है सबको परम ज्ञान, जो कराए सही दिशा की पहचान, वे है आचार्य विद्यासागर जी भगवान, आचार्य विद्यासागर जी भगवान। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 स्वामी। सम्मानी सदन, आज हम सब एक ऐसे आभा मंडल को विनयांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं जो अनंत काल तक हमारे बीच रहेंगे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की त्रिवेणी थे। करुणा, सेवा और तपस्या से परिपूर्ण आचार्य श्री का जीवन तीर्थंकर भगवान महावीर के आदर्शों का प्रतीक है। वे जैन समाज के ही नहीं अपितु सभी समाजों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। संपूर्ण विश्व में जब पर्यावरण पर बहुत संकट मंडरा रहे हैं, तब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने जिस जीवन शैली की हमें प्रेरणा दी है, वही प्रकृति को संतुलित कर सकेगी। उन्होंने युवा वर्ग, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा व जन कल्याण एवं जीव दया के कई प्रकल्प स्थापित किए, जिसमें से मुख्य हथकरघा, पूर्णायु आयुर्वेदिक संस्थान, दयोदय गौशालाएँ, मातृभाषा विकास, मैनेजमेंट कॉलेज, शाकाहार एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु प्रतिभा स्थली आदि। उन्होंने 100 से अधिक गौशालाएँ एवं अस्पताल स्थापित करवाए। वे एक निर्मोही संत थे जिन्होंने अपने स्वयं या संघ के नाम पर कोई भी ट्रस्ट या संपत्ति कायम नहीं की। वे बहुत कठिन परीक्षा के बाद ही शिष्यों को दीक्षा देते थे। उन्होंने 130 मुनि दीक्षा व 164 आरिका दीक्षा एवं हजारों श्रावकों को संयम व्रत एवं ब्रह्मचारी भैया जी एवं दीदियों को दशम प्रतिमा व्रत दिए। उनके द्वारा सैकड़ों जन उपयोगी साहित्य की रचना की गई, जिसमें मूक माटी एक अद्भुत कृति है, जिस पर लगभग 150 से ऊपर PhD हो चुकी है और अभी भी अनवरत जारी है। आचार्य श्री स्वयं 8 भाषाओं के ज्ञाता रहे हैं। उन्होंने प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता के अभाव को वर्तमान में दुखों का कारण बताया एवं प्राचीन शिक्षा पद्धति को अपनाने की सलाह दी। उन्होंने संदेश दिया कि इंडिया नहीं भारत बोलो, भारत में प्रगति है, इंडिया में गुलामी। आचार्य श्री महान योगी व तपस्वी थे। उन्होंने 1968 से ही घी, तेल, नमक, शक्कर, ड्राई फ्रूट्स, फल, सब्जियों का त्याग कर दिया था। उनका चटाई का भी त्याग था एवं वो लकड़ी के तख्त पर सिर्फ एक करवट में सोते थे। इस कठिन तपस्या से उन्हें अनेक रिद्धियाँ भी प्राप्त हुई, किंतु उन्होंने कभी उसका उपयोग नहीं किया। सदैव जमीन से जुड़कर अपनी साधना में लीन रहे। आचार्य श्री की ख्याति सिर्फ भारत में ही नहीं संपूर्ण जगत में फैली थी। संपूर्ण विश्व में उनके अनुयायी हैं। उनके जीवन पर 2 फीचर फिल्म बनी। पहली अंतर्यामी महापुरुष, जिसका इंग्लिश वर्जन था द वॉकिंग गॉड, एवं दूसरी है विद्योदय। उनके सभी शिष्य अनुपम प्रतिमा के धनी हैं। उनके परम शिष्य क्षमा सागर जी महाराज ने उनके जीवन पर आत्मन्वेषी नामक पुस्तक लिखी एवं प्रणम सागर जी महाराज ने अनासक्त योगी।
उनके जीवन पर आधारित एक सरल एवं हृदय स्पर्शी रचना है विद्याधर से विद्यासागर। आचार्य श्री देश प्रेम से भी ओतप्रोत रहे हैं। उन्होंने देश के उज्जवल भविष्य के लिए कई योजनाएं बनाई एवं कृषि को विशेष प्रोत्साहन दिया। वे कहते थे कि हम कितनी भी आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस क्यों ना हो जाए, परंतु अपनी सनातन संस्कृति को हम कभी ना छोड़ें। उनके ब्रह्मलीन होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही आत्मीय एवं भावुक उद्बोधन में कहा था कि मैं जब भी राष्ट्रीय हित हेतु उनसे राय लेता था तो 24 घंटे के अंदर मुझे उनका समाधान मिल जाता था। आचार्य श्री का व्यक्तित्व व आभा मंडल ही ऐसा था कि जो उनके पास जाता था वह सकारात्मकता से भर जाता था। उनके चारों ओर वर्गणाएं ऐसी होती थी जो सभी के कष्टों को दूर कर देती थी। पिछले अगस्त में डोंगरगढ़ में हमने सपरिवार उनके दर्शन किए थे, पर हमें तब ऐसा नहीं लगा था कि ये उनके हमारे अंतिम दर्शन होंगे। उन गुरुदेव ने भले ही देह त्यागी है, पर उनके संदेश सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। कभी भी हमें यह महसूस नहीं होगा कि वो हमारे बीच नहीं हैं। पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय संस्था जेनेसिस द्वारा उन्हें ब्रह्मांड के देवता की उपाधि से सम्मानित किया गया। वे इस ब्रह्मांड में सदैव 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 हमारे साथ रहेंगे। मैं उन्हें कोटि कोटि विनयाञ्जलि अर्पित करती हूँ। वर्तमान के वर्धमान को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय जय। धन्यवाद भाभी। अब इस अगली कड़ी में अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज साहब से निवेदन है कि वे अपने अमृतवाणी। क्षुल्लक उपाध्याय मुनि, विराजमान मुनिजन, साध्वीजन, सांसद जी, समस्त उपस्थित श्रद्धालुजन, सभी महान भाव। जले जलम क्षिप्तम, पानी में पानी घुल जाता, मिल जाता है। जले जलम क्षिप्तम, क्षीरे क्षीरम, दूध में दूध मिल जाता है। घृते घृतम, घी में घी मिल जाता है। अविशेषो आत्मा परमात्मा संप्रलीयते, ऐसे ही आत्मा परमात्मा में मिल जाता है। जिस लोहे को जंग लगा होता है वो चुंबक के संपर्क में दीर्घकाल में आ पाता है। जब उसका जंग छूटता जाता है तब चुंबक की संपर्क में आ पाता है। जंग लगा हुआ लोहा, जंग लगा हुआ कील सहजता चुंबक का संपर्क प्राप्त नहीं कर पाता है, किंतु वो धीरे धीरे जंग छूटता जाता है तो वही जंग लगा हुआ लोहा जंग के छूटते ही चुंबक के संसर्ग में आ जाता है और दीर्घ काल तक अगर चुंबक के संपर्क में, चुंबक के सानिध्य में रहा तो वो लोहा लोहा नहीं चुंबक हो जाया करता है, चुंबक हो जाया करता है। ऐसे ही क्षुल्लक उपाध्याय में, उपाध्याय मुनि में और मुनि मननशील तपस्वी के रूप में परिणित हो जाया करता है। मैं बहुत शब्दों के समय नहीं लेता हूं, किंतु इतना जरूर कहता हूं, विश्व में एक महान एक तपस्वी की हानि हुई है। दीर्घकाल तक का वो अवसर मिले, किंतु प्रकृति नियत की ये व्यवस्था ही ऐसी होती है, इसलिए मैं उस प्रकृति को भी नमन करता हूं। युगों युगों में विद्यासागर भू पर ऐसे आते हैं, अपने तप का कल्प वृक्ष मां वसुधा को दे जाते हैं। युगों युगों में विद्यासागर भू पर ऐसे आते हैं, अपने तप का कल्प वृक्ष मां वसुधा को दे जाते हैं, मां वसुधा को दे जाते हैं।
वाणी के पुष्प समर्पित करते हुए श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ और आप सब लोगों को पूज्य आचार्य प्रवर जी के वाक्य सदैव अंतरिक्ष में रहेंगे, उनकी उपस्थिति वाक शब्द के रूप में जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये अंतरिक्ष आकाश रहेगा, तब तक उनके वचन उपस्थित हैं। देह का विगलित होना स्वाभाविक ही हुआ करता, लेकिन उनके वाक्य सदैव उपस्थित हैं, उनकी वाणी उपस्थित हैं, उनके उपदेश उपस्थित हैं। इसलिए आचार्य विद्यासागर की वो बुद्धिमत्ता और उपदेश सदैव उन्हीं के साकार स्वरूप में उपस्थित हैं। उनको नमन, अभिनंदन, समस्त मुनिजनों का अभिवादन, साधुजनों का अभिवादन, सांसद जी और सभी विराजमान महानुभावों को वाणी के वचनों के साथ आचार्य श्री को वाक पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से हैं दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसुविधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति सनातन आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 परम उपकारी आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य 108 आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की। 3 करोड़ मुनिराजों की।
धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, आचार्य भगवंत का वह विराट व्यक्तित्व वचनों के द्वारा कहना बहुत कठिन है, क्योंकि वह सिर्फ जैनों के गुरु ही नहीं, वह राष्ट्र संत ही नहीं, वह तो विश्व संत थे, विश्व गुरु थे। उनकी गुरुता का कोई पार नहीं था। तीर्थ तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, लेकिन इस युग में ऐसा महातीर्थ जिसके लिए दुनिया लालायित रहती थी, उनके दर्शन मात्र से ही लोगों के रोम रोम पुलकित हो जाते थे। यहाँ तक कि कुछ लोग विवाद करने के लिए जाते थे उनके पास, और जैसे ही उनके निकट बैठते थे उनकी शंकाओं का समाधान पहले से ही हो जाता था। ऐसे वह महान गुरु थे। कोई भी पहुंच जाए, बड़ी बड़ी हस्तियां, और समाधान पा करके आनंदित होती थी कि वास्तव में आज हमने ऐसे जिन्होंने अपने ब्रह्म तत्व को ऊर्ध्व पहुंचा दिया है, ऐसे संत के दर्शन कर लिए। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना होगा माननीय प्रधानमंत्री का वह उद्बोधन करते करते उनके कंठ भर आए कि मुझे क्या पता था कि उन गुरुदेव का मुझे ये अंतिम दर्शन होगा, आगे नहीं होगा। लेकिन वो ऐसे तीर्थ हैं जो यहाँ से गए हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं गए, बहुत सारे तीर्थ बना करके गए हैं। और उसमें ज्येष्ठ श्रेष्ठ ऐसे महामुनि राज समय सागर जी महाराज को फिर पुनः उस तीर्थ में स्थापित करके गए हैं, जो गुरु की पिती छवि है, गुरु आदर्श हैं। कहते हैं कि जिन्होंने अपने गुरु के गुणों को आत्मसात कर लिया है, वही गुरु के गुरु बनते हैं। ऐसे वह महामुनि राज हैं। और हमारे लिए तो पिताजी नहीं हैं, तो बड़े भाई ही पिता तुल्य हुआ करते हैं, और वह हम सबको मार्गदर्शन देंगे। गुरुदेव हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं। ये विनयाञ्जलि अभी इस समय रखी गई है, लेकिन हम लोग तो अपने गुरु के प्रति समय विनयाञ्जलि प्रदान करते रहेंगे, विनयोन्नत रहेंगे उनकी विनय, क्योंकि उन्होंने एक उपकरण के रूप में हम लोगों को विनय भी प्रदान की है। यह विनय मोक्ष का द्वार है। जो जितना ऐसे इन गुरुओं के चरणों में झुकता है, वह उतना ही ऊपर उठता चला जाता है, और एक दिन मोक्ष में जाकर के इस त्रिलोक का तिलक बन जाता है। ये उनके वचन है। सभी को वह संतुष्ट करने वाले थे, सभी के कल्याण की भावना रखते थे।
सभी प्रकार के विषयों में उनके उद्बोधन होते थे जो जो कल्याणकारी होते थे। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने 7 ऐसे सूत्र प्रदान किए। वह कहते थे कि हित सर्जन अहित विसर्जन शिक्षा लक्षण। शिक्षा का अगर कोई लक्षण है तो हित का सर्जन होना चाहिए, जिससे छात्रों और छात्रों का हित उसमें निहित हो, वही सही शिक्षा का लक्षण है। और आचार्य भगवंत ने 7 ऐसे स्तंभ सूत्र दिए, 7 स्तंभ सूत्र दिए, जिनके माध्यम से बहुत बड़ा हम लोगों के ऊपर उपकार किया है। उसमें उन्होंने पहला सूत्र दिया कि स्वस्थ तन। अगर हमारा यह शरीर स्वस्थ रहेगा तो सारे कार्य अपने आप सिद्ध होते चले जाएंगे। इसलिए इस शरीर को स्वस्थ बनाना है तो अपने जीवन में शाकाहार अपनाना है। शाकाहार शब्द ही कहता है कि सा शांति कारक और हा हानि रहित। जो शांति कारक हो और हानि रहित हो वह शाकाहार होता है। और इस तन को स्वस्थ रखना है तो हमें अपनी इंद्रियों को स्वस्थ रखना है। अगर हमारी इंद्रियां वश में रहेंगी तो ये तन भी सुरक्षित रहेगा। और अगर इंद्रिय वश में नहीं, अगर जिह्वा वश में नहीं रही और ऐसे शब्द बोल दिए तो क्या होगा? किसी ने कहा है कि आप कह भीतर गई जूती खाए कपाल, जिह्वा रहमन बाबरी कह गई स्वर्ग पाताल। ये जिह्वा जो है ना, स्वर्ग में भी पहुंचा देती है और पाताल में भी पहुंचा देती है। वो तो मुख में कह जाती है और भीतर हो जाती है, लेकिन डंडे किसको पड़ते हैं? शरीर के लिए। इसलिए अपनी इंद्रियों को काबू रखना, इंद्रिय संयम होना, ये विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उन्होंने दिया। तो फिर दूसरे नंबर पर कहा कि स्वस्थ वचन। अपने वचन जब भी निकलें तो परोपकार के वचन में हित मित प्रिय वचन निकले। ऐसी उनकी वाणी थी कि सबके लिए वह अमृत का काम करती थी और लोग उस अमृत को अपने अंदर धारण करके और धन्य धन्य मानते थे। ऐसी स्थिति उसकी हुआ करती थी। तो तीसरे नंबर पर उन्होंने रखा कि स्वस्थ मन। अगर हमारा मन अपने वश में है तो फिर कहना क्या है। और अगर मन वश में नहीं है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर स्वस्थ मन है तो वह मंत्र का काम करता है, और अस्वस्थ जो मन होता है वह पाप तंत्र हुआ करता है और स्वतंत्र विचरण करने के कारण से वह, जैसे घोड़ा अगर बिना लगाम का हो, हाथी बिना अंकुश का हो, तो क्या दशा होती है, वही इस मन की है। इसलिए आचार्य श्री कहते हैं, देखो गांधी जी ने 3 बंदर बताए। कौन कौन से? एक बंदर तो कान बंद किए हुए है, एक आंख और एक मुख। तो आचार्य श्री कहते हैं 3 बंदर तो ठीक हैं, लेकिन एक चौथा बंदर जो मन है
उस बंदर को अगर अपने काबू में नहीं किया तो ये बंदर इनकी भी पिटाई हो जाएगी। इसलिए मन, स्वस्थ मन जो अपने अंदर करुणा परोपकार की भावना रखता है वह स्वस्थ मन है। तो आचार्य भगवत ने कहा कि स्वस्थ धन, जो न्यायपूर्वक धन कमाया जाता है वही धन स्वस्थ माना जाता है। और धन दो प्रकार का होता है, एक चेतन धन और एक जड़ धन। जड़ धन तो रुपया पैसा सोना चांदी आदि ये हुए करते हैं, लेकिन चेतन धन आचार्य भगवान कहते हैं कि गाय है, घोड़े हैं, हाथी है, ये सब चेतन धन है। और उसमें भी आचार्य भगवंत गाय के लिए तो बहुत महत्व दिया करते थे और कहते थे बार बार कि या श्री सा गौ, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। उसके दो अर्थ आचार्य भगवंत निकालते थे। या श्री सा गौ, इस पृथ्वी पर अगर कोई लौकिक संपदा है तो वह गौ यानी गाय है, और अगर कोई पारलौकिक संपदा है तो गौ यानी होता है वाणी, वह जिनवाणी है। ऐसा आचार्य भगवंत कहते थे। और तो और उनके अंतरंग की करुणा देखो। एक बार आचार्य भगवंत ने गौशाला में जाकर के इस प्रकार का प्रवचन दिया था। उन्होंने कहा था एक तरफ एक सिद्ध चक्र विधान करा लो और एक गाय के लिए अभयदान दे दो। अगर एक तराजू पे रखोगे तो उस गाय के लिए जो अभयदान दिया है उसका पुण्य भारी पड़ जाएगा। ऐसी उनकी अंदर की करुणा थी। और एक और आपको संस्मरण सुना देते हैं कि जब आचार्य भगवंत शुरुआत में बुंदेलखंड में आए थे और नैनागर में उनका चातुर्मास हुआ, एक श्रावक अपने साथ में वह गाय लेकर के आया था और उस गाय से दूध निकलता था, चौके में उसका प्रयोग किया जाता था और को भी दे देता था। 5 लीटर वह गाय दूध देती थी और उसको बांट दिया जाता था। एक दिन उसी चौके में आचार्य भगवंत के आहार हुए और वहीं पर गाय बंधी हुई थी, उस आहार क्रिया को देख रही थी। उसको इतना आनंद अंतरंग में हुआ कि वह गाय अगले दिन से 8 लीटर दूध देने लगी। वह भी अहोभाग्य मान रही होगी कि मेरा जीवन धन हो गया जो आज इनको क्षीर का आहार मिल गया। ऐसे उन गौओं के लिए निरंतर आचार्य भगवंत सोचते रहते थे कि इस देश की कोई रीढ़ है तो वह गाय है और पशुधन है। ये पशुधन की कमी अपने जीवन में नहीं आना चाहिए। और फिर आचार्य भगवंत ने कहा कि स्वस्थ वन भी स्वस्थ होना चाहिए, वन कटना नहीं चाहिए। और उन्होंने एक खाई को बना करके सबके सामने रख दिया कि पौधे न रोपे और छाया चाहते निकम्मे से हो। पौधे ना रोपे और छाया चाहते हो, पौधे तो लगाना नहीं चाहते और कहते मुझे छाया मिले, अच्छे अच्छे फल खाने को मिले। तो कहा निकम्मे से हो। निकम्मा जानते हैं आप लोग? जो आप सोच रहे हो वो निकम्मा नहीं। निकम्मा का अर्थ होता है निकम्मा 8 गुणा, जो जिनके सारे कर्म निकल गए हैं वो जाकर के सिद्धालय में हाथ पर हाथ रख के बैठ गए। अब जिनको कुछ करना नहीं, ऐसे सिद्ध परमेष्टि जैसे आप लोग हो गए हो। क्या मुझे कुछ करना ना पड़े और सब कुछ खाने। उन्होंने बहुत बड़ा उपदेश दिया, ये बब्बात्माओं, वृक्षों को काटना नहीं, पौधों को रोपण करो। और कभी कभार हम लोगों का विहार होता था और एक विहार करते हुए गर्मी में एक बट वृक्ष के नीचे, कहीं ऐसे बड़े वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे
और आचार्य भगवंत कहते थे, देखो पूर्वजों ने ये वृक्ष लगाया होगा, आज उनका वृक्ष लगाना सार्थक हो गया। इतना बड़ा संघ, इतने संत आज ऐसे छाया में बैठ कर के और रेस्ट हो रहा है, आराम कर रहे हैं, ऐसी उनकी वाणी होती थी। तो उन्होंने फिर अगला सूत्र दिया कि स्वस्थ वतन, हमारा वतन भी स्वस्थ होना चाहिए। और उन्होंने पंक्ति लिखी कि वेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं, वेतन वाले वतन की ओर, वेतन वाले वतन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं, और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। इसीलिए तो राजा का मरण रणांगण में हुआ करता है, और महाराज का मरण वन में हुआ करता है, धर्म ध्वजा की रक्षा करते हुए। ऐसी उनकी वाणी थी। इसके साथ साथ उन्होंने एक और सूत्र दिया, वह सूत्र था स्वस्थ चेतन। हमें अपने चेतन को भी स्वस्थ बनाना है, और स्वस्थ चेतन तभी होगा जब हम उस चेतन को धर्ममय बनाएंगे। ऐसे ही वह रत्नात्रय के धारी महातीर्थ आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे तीर्थ तैयार कर दिए हैं। अब उनमें ही आपको गुरुदेव के दर्शन नज़र आएंगे। तो भावना भाते हैं, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। बहुत सारे विषय आप लोगों ने सुने हैं, इसलिए यहाँ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब तक इस पृथ्वी पर गंगा सिंधु आदि महानदियाँ बहती रहें, जब तक स्वर्ग में देवगण इंद्रगण अपना शासन करते रहें, जब तक मेरू पर्वत अचल होकर के रहे, तब तक सूरज चंद्रमा इस गगन में भ्रमण करते रहें, जब तक यह पृथ्वी शाश्वत रहे, तब तक गुरुदेव की यश पताका, उनकी यह दिव्य वाणी इस पृथ्वी पर प्रकट। हमारे गुरुदेव जो थे वह अनियत बिहारी थे, यानी जब बिहार करते तो बता के नहीं करते थे, और बिहार हो जाता था, लोग देखते रह जाते थे, हम लोग भी खड़े रह जाते थे। रविवार का दिन है, प्रवचन के लिए घंटी बजती थी कि प्रवचन करने लिए महाराज आचार्य गुरुदेव जा रहे हैं, और पता लगा कि वे तो बिहार कर गए। हम लोग खड़े रहे, निकल जाते थे। और एक बार और आचार्य भगवंत अब शुरुआत में जब प्रवचन देते थे तो कल इसके ऊपर प्रवचन होगा, ऐसा बोर्ड पर लिख दिया जाता था। और फिर एक दिन लिख दिया गया कि कल बिहार के ऊपर प्रवचन होगा, अतिथि के ऊपर विषय था, अतिथि के ऊपर प्रवचन होगा। और दूसरे दिन सभी लोग प्रवचन सुनने के लिए आए, और गुरुदेव ने पिछी कमंडल उठाया और चल दिया। लोग कहने लगे, महाराज आप तो कह रहे थे अतिथि के ऊपर प्रवचन होंगे। तो उन्होंने कहा, जिनकी कोई आने और जाने की तिथि नहीं होती वही अतिथि। ऐसे वो महान गुरु, उनके बारे में जितना कहें कम है। बस हमारी तो भावना है कि गुरुदेव की जो भावना थी, बार बार रखते थे कि कभी अपने द्वारा आप प्रभावना नहीं करना, अच्छी तरह से जो आ जाए उसको ऊपर दया करके और उसको ऐसे वचन देना कि उसके जीवन का कल्याण हो। गुरुदेव ने जो जो कहा है हम सबको याद है, उनके वचन हमारे हृदय में हैं, उनके चरण हमारे हृदय में हैं और हमेशा विद्यमान रहेंगे। गुरु बार बार एक हाई को दे करके गए थे कि वे चल बसे, यानी यहाँ से वहाँ जाके बसे। इसका अर्थ है गुरुजी जाकर के वहाँ बस गए हैं जहाँ पर
साक्षात भगवान का समूसण में जाने का सुअवसर मिलता है और वहाँ पर वह धर्मामृत का पान कर रहे होंगे। गुरुदेव से भावना है कि जैसे समता के साथ आप अनियत बिहारी हो गए, हम लोगों को बता करके नहीं गए, लोग भी सोते रह गए। महापुरुषों के यही काम है। इसमें आता है पद्म पुराण में कि रामचंद्र जी जब जहाँ जाते थे लोग उनके ऐसे भक्त बन जाते थे और वह चुपचाप निकल जाते थे, किसी को बताते नहीं, क्योंकि हम बता करके जाएंगे तो लोग रोकेंगे, रोएंगे आदि आदि। ऐसे ही उनकी गंभीरता थी। समता के साथ वह सब कुछ सहन करते हुए, सबको निरोगी बनाते हुए और यहाँ से विदा हो गए। लेकिन वह गए नहीं हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि तन करते यौवन गया, द्रव्य गया मुनिदान और प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। ये तीनों जाते नहीं, ये तो सदा विद्यमान रहते हैं। गुरुदेव सदा विद्यमान रहेंगे। इन्हीं भावना के साथ उन गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बार बार प्रणाम करते हुए यही भावना भाते हैं कि हे भगवान, आपकी कृपा से मैं भी ऐसे ही समता के साथ समाधि वरण करूं। अहिंसा परमो धर्म की। हमारी हेलो, हमारी सभा में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय संजीव जी गुप्ता साहब से निवेदन है कि वे पधारें और विनयांजलि सभा में वो बात की बात करें, इनको तो बुलाओ। अर्पित कर। अवसर विनयांजलि का है। संतों के कृपया विहार, जल्दी न करें, 10 मिनट का समय हो रहे। संतों के विहार का समय भी निवेदन है है। कि कृपया 5-7 मिनट शांति बनाए रखें। मैं अपने परिवार की ओर से और पूरे संसदीय क्षेत्र की ओर से विनयांजलि प्रकट करता हूँ। एक ऐसे महान संत विद्यासागर जी हुए जिनके बताए दिशाओं पर और बताए निर्देशों पर ये देश चला है। योग संयोग से जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने विनयांजलि प्रकट की थी, मैं प्रत्यक्ष समक्ष ही था। पूरा देश उन भावों से भरा है और जो सरकार चलाने के सिस्टम्स में डायरेक्शंस मिलती रही विद्यासागर जी की, वो इस देश के परिवर्तन की अनुभूति में आप सब हम सब महसूस करते हैं। खेती किसानी से लेकर तमाम समसामयिक विषयों पर देश को दिशा देने के लिए बिना देरी किए अपने संदेशों को पहुंचाना, कन्नड़ भाषी होते हुए देश और दुनिया की 8 से अधिक भाषाओं पर अपनी पकड़ बनाकर समस्त समाज जीवन को हृदय से समझते हुए उन्हें दिशा देने का जो महान काम किया, वो आने वाली पीढ़ियां स्मरण करेगी। मैं पुनः पुनः विनयांजलि अपने परिवार की ओर से, क्षेत्र की ओर से प्रकट करता हूँ। राज्यसभा सदस्य माननीय श्री बंशीलाल जी गुजर साहब से निवेदन है कि वे विनयांजलि अर्पित करें। विनयांजलि के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजित मैं समस्त आचार्य के चरणों में प्रणाम करता हूं।
जैसा अभी महाराज साहब हमको बता रहे थे, पूज्य विद्यासागर जी महाराज के बारे में, उनका बहुत आशीर्वाद था और देश में जो काम हम कर रहे हैं वो महाराज जी की प्रेरणा उसमें शामिल थी, इसीलिए हम अपने काम कर पा रहे हैं। ऐसी महान हस्ती को हमारे बीच से, जैसा महाराज साहब ने कहा कि वो हमेशा विराजित होंगे, उनके दर्शन, उनका एहसास हमको हमेशा होता रहेगा, उनका आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता रहेगा, पर उसकी अनुभूति की कला हमारे में होनी चाहिए। वो गुरुजनों के आशीर्वाद से हम सबको मिलेगी और उनका आशीर्वाद हम हमेशा प्राप्त करते रहेंगे। दौलत सागर जी महाराज साहब गच्छाधिपति भी हमारे बीच से उसी दिन परलोक पधारे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि एक मंदसौर में उनका विहार था और विहार के समय हरसागर जी महाराज साहब भी उनके साथ थे, उनसे मैं मिलता रहता था। तो उनका जो है भाई पारसनाथ विहार था, तो मैंने कहा महाराज साहब आप उधर पधार रहे हो तो थोड़ा सा मार्ग बदल लेंगे और आपके चरण पड़ जाएंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। महाराज साहब ने कहा कि चलो आज रात्रि विश्राम आपकी यहीं करेंगे। तो हमारा तो क्या है महाराज जी, आपका ही है, आप वहाँ विराजेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने रात्रि विश्राम लालघाटी में किया, हम सबको आशीर्वाद दिया और वो भी उसी दिन, दोनों महान विभूतियाँ उसी दिन हमारे बीच से जो है परलोक पधारी हैं। निश्चित ही उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होता रहेगा। मैं दोनों महान विभूतियों के श्री चरणों में विनयांजलि अर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता रहे और जिस निमित्त परमात्मा ने हमको मनुष्य बनाया है उस निमित्त को हम भी पूरा कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच मंदसौर नगर पालिका की अध्यक्ष रमा देवी गुजर हमारे साथ में हैं। उन्होंने वहीं से है, उनको गुरुदेव को विनयांजलि दी है। आज इस सकल जैन समाज के कार्यक्रम में आप सब पधारे, उसके लिए सकल जैन समाज आपका आभारी है। आप सब अपने स्थान पे खड़े होकर गुरुदेव को 9 बार नवोकार मंत्र बनेंगे, उसके बाद इस सभा को अपन विरामित करेंगे। इसी के बाद गुरुदेव का विहार होगा।